हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनल अकाउंट्स। जो बच्चों को जो है सो बेसिक्स भी नहीं आते फाइनल अकाउंट्स के, इस वीडियो के थ्रू अगर आप लोग एंड तक देख लिए समझ जाओ मेरा वीडियो, तो आप लोग को जो है सो बेसिक्स आ जाते हैं। एटलीस्ट आप लोग जो है सो 12 में से मैं तो 90% बोलता हूँ आप लोगों को जो है सो 12 मार्क्स पूरे स्कोर कर ले सकते। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, क्या करूँ अब लास्ट मोमेंट में देख के बोल के सोच रहे, सो बच्चे भी जो है सो अगर आप लोग थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लिए समझो एटलीस्ट 8 मार्क्स तो सिक्योर कर ले सकते हैं। आपको बेसिक एंट्रीज कर लिए समझो, जो एंट्रीज कंफर्म रहते वो एंट्रीज सीख लिए समझो, आप कैसा भी करके आप कर ले सकते। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, इसका परफॉर्मेंस सीख लेना आप लोग। तो इसमें क्या रहता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के एमएस। यहाँ पे देखो जो नाम दे रहा हूँ उसका नाम लिख लेंगे, डेट लिख लेना अपन। लिख लिए बाद में से यहाँ पे क्या करना, क्रेडिट डेबिट बोल के लिख लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट बोल के लिख लेना। फिर से ये साइड बैलेंस शीट बोल के लिख लेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखना, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट बोल के लिख लेना। लिख लिया बाद में से देखो अपन उसके बाद में ये चीज़ भी आप लोग जो है सो बिना क्वेश्चन देखे ही लिख ले सकते। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस रिटर्न, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय सेल्स माइनस रिटर्न, फिर से ये सेट कैपिटल, फिर से ये साइड क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंडेटरी एंट्रीज रहते हैं, कैसा भी आते हैं बल्कि मैं पहले से लिख के रख ले रहा हूँ। अब अपन जो है सो क्वेश्चन को देखेंगे। जो बच्चों को स्क्रीनशॉट होना है वो बच्चे जो है सो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन जो है सो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं मेरा वीडियो देखे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया था। सो फर्स्ट चीज़ अपन क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड स्टेप अपना क्या रहता, अपन जो है सो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स उन्हें क्या दे रहा वो देख लेना। अब देखो एडजस्टमेंट में फर्स्ट क्या दिया उन्हें, क्लोजिंग स्टॉक 32,000 दिया। और एक चीज़ जो है सो एडजस्टमेंट्स हमेशा अपन क्या करते हैं, बैलेंस शीट हो या क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट में दो दो बार लिखने का रहता। अब यहाँ पे जो भी एंट्रीज दे रहा हूँ मैं डैम श्योर उसको 2 बार लिखना रहता। सो अपने देखो फर्स्ट चीज़ क्लोजिंग स्टॉक दे रहा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रहा। तो अपन इसमें से ढूंढ लेना वेजेस कहाँ है बोल के। वेजेस दिख देने वहाँ पे पेंसिल से एक छोटा डॉट लगा लो अपना। फिर क्या है यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो कमीशन रिसीव करने क्या करना अपन, एक छोटा डॉट लगा लेना। मैं आगे जाके उसके मतलब और उसका क्या बोलते कैसा सॉल्व करना वो बताता हूँ आपको। फिर से क्या है अपने यहाँ पे डिप्रिशिएट बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग्स कहाँ है देख लेके उसके पास डॉट लगा लेना अपन। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स है उसके पास एक डॉट लगा लेना। मोटर वैन है उसके पास एक डॉट लगा लेना। उसके बाद जो है सो अपना प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे अपन। फर्स्ट चीज़ जो है सो ने किसकी वैल्यू दिया, कैपिटल की वैल्यू दिया 1,00,000 रुपीज़ बोल के। तो कैपिटल हमेशा क्या करना है अपन, ये वाले बॉक्स में सो सामने के टोटल अमाउंट में नहीं लिख लेना, साइड में लिख लेना अपन। क्योंकि इसमें क्या रहता है बोले तो एडजस्टमेंट्स आते हैं, वो एडजस्टमेंट्स करने का रहता है। और नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, ड्राइंग्स दिया मेरे को 18,000। तो हमेशा अपना ड्राइंग क्या होता, माइनस होता कैपिटल में से। तो माइनस ड्राइंग बोल के 18,000 माइनस कर लेना इसमें से। माइनस कर लिए बाद में से क्या है अपने को, बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स क्या है मेरा, एसेट होता है। एसेट जो है सो अपना बिल्ड, कोई एसेट किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी सामान कल के दिन बेचे समझ जाओ अपने को, उससे पैसे आ रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एसेट्स बोल रहे हैं। तो एसेट्स क्या है अपना, बिल्डिंग होता है बल्कि अपन बिल्डिंग लिख ले रहे। बिल्डिंग्स में देखो अपने को क्या है 15,000 है, इसमें एडजस्टमेंट है बोल के बिल्डिंग की वैल्यू अपन क्या कर ले रहे, ये साइड लिख ले रहे 15,000 माइनस। यहाँ पे डिप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर उन्हें कितना बोल रहा, 5% बोल रहा अपने को। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन देखो यहाँ पे कितना बोल रहा उन्हें, 5% बोल रहा। उसीलिए जो है सो मैं बिल्डिंग के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन कर ले रहा हूँ, डिप्रिसिएशन। और एक चीज़ क्लोजिंग स्टॉक ने 32,000 दिया मेरे को, डायरेक्टली मैं क्लोजिंग स्टॉक दोनों साइड लिख ले रहा हूँ। अब देखो डिप्रिसिएशन बोल के लिखा हमें 15,000 का कितने परसेंट, 5% ना। 15,000 इंटू 5%, तो कितना आ रहा मेरी वैल्यू, 750 आ रहा ना। तो यहाँ पे 750 लिख ले रहा हूँ मैं। तो अब देखो 15,000 में से क्या निकालना, मैं 750 की वैल्यू को माइनस करना, माइनस 750। तो कितना आ रहा है, 14,250 आ रहा। अब देखो कोई भी चीज़ अपन डिप्रिसिएट कर रहे समझ जाओ, वो लाके कहाँ लिखना अपन, देखो इसका आधा हिस्सा क्या समझ लेना अपन, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री के रिलेटेड रहता। और आधे हिस्से को क्या समझ लेना अपन, ऑफिस के रिलेटेड रहता हो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 8 लाइन मार लो आप ऐसा, जस्ट आपको अंदाजा होने के लिए। सो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे कुछ भी माइनस कर रहे समझ जाओ अपन, एसेट के साइड वो लाके किधर लिख लेना अपन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख लेना। टू डिप्रिसिएशन बोल के लिख ले कि अपना क्या है, यहाँ पे क्या है, पहला बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग ऑन
बिल्डिंग बोल के लिख लेना अपन। कितना है वो 750 है, 750 जैसा है वैसे लिख ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में क्या है फर्नीचर एंड फिटिंग्स है ना अपना। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में क्या है मेरा एसेट ही होता है, क्योंकि कल के दिन मैं इसको भी बेच सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ इससे भी। सो फर्नीचर एंड फिटिंग्स बोल के लिख ले रहा हूँ मैं। इसका अमाउंट कितना दिया उन्हें 7500 दिया। इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन है वो रहा उन्हें 10%, तो डिप्रिसिएशन बोल के लिख ले रहा हूँ मैं। लिख लेके इसमें से भी क्या कर रहा हूँ मैं 750 को माइनस कर ले रहा हूँ। 7500 में से मैं कितने को माइनस कर ले रहा हूँ 7500 माइनस 750 करा तो मेरे कितना आ रहा है 6750 आ रहा ना 6750। फिर से डिप्रिसिएशन में कहाँ लिख लेने का हूँ ये साइड लिख लेने का है। फिर टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है वो भी 750 लिख लिया मैं। फिर से नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया उन्हें मोटर वैन दिया मेरे को। मोटर वैन बोल के लिख ले रहा हूँ मैं। मोटर वैन की प्राइस कितना दिया उन्हें 25,000 दिया, 25,000 लिख लिया मैं। फिर से एडजस्टमेंट में मेरे को इसका भी डिप्रिसिएशन दिया उन्हें माइनस डिप्रिसिएशन 10%। इसका कितना आ रहा 2500 रुपये आ रहा, तो 25,000 माइनस 2500 करे तो कितना आ रहा मेरे को 22,500 आ रहा मेरे को। फिर ये भी डिप्रिसिएशन कहाँ था ये साइड आता ना टू डिप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर आ रहा है आपके मोटर वैन आ रहा है अपने को 2500 रुपये। नेक्स्ट देखो अपने क्या है नेक्स्ट एंट्री क्या दे रहा है यहाँ पे लोन फ्रॉम हरी एट 12% इंटरेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होता है। देखो ये क्या बोलते हैं बहुत रेयर केसेस में आता है और बच्चों को बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। लोन फ्रॉम हरी एट 12% इंटरेस्ट बोले तो लोन जब कभी भी अपन ले रहे बोले तो वो क्या हो गया लाइबिलिटीज़ हो गया। तो वो लिख रहे कहाँ पे अपन लाइबिलिटीज़ बोले तो कर्जों को बोल रहे कर्जे जो है सो हमेशा अपन ये साइड लिखते हैं। तो कर्जों में देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे 15,000 कर्जा लिए अपन इसके ऊपर एडजस्टमेंट आता कैसा भी बोल के क्या कर रहे हैं अपन 15,000 ये साइड लिख ले रहे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे इंटरेस्ट कितना पे करेंगे तो उसके ऊपर 900 पे करेंगे थे। इंटरेस्ट अपना आना है कौन से साइड ये साइड आना टू इंटरेस्ट कितना आना हो 900। इसमें भी एडजस्टमेंट आता। एडजस्टमेंट कैसा आता आप बताता हूँ देखो आप लोगों को 15,000 अपन लोन लिए उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट कितना बोल रहा 12% बोल रहा उन्हें क्वेश्चन में इंटू 12%। तो देने का कितना था अपन 1800 पे करने का था लोन पे, लेकिन अपन पे कितना कर रहे हैं सिर्फ 900 ही पे करे। तो और 900 अपन को क्या है क्या बोलते हैं वो उसको क्या बोलते हैं लोन के ऊपर देने का है ना। तो इस साल का निकाल रहे अपन बोले तो पूरा टोटल कितना पे करना है वो लिख लेना अपन। सो अपन इंटरेस्ट में क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग बना लेते हैं। आउटस्टैंडिंग कितना है 900 है। सो टोटल कितना हो जा रहा 1800 हो जा रहा। फिर से अपन क्या कर रहे हैं इसमें भी जो है सो आउटस्टैंडिंग बोल के लिख लेंगे 900 मिला ले रहे। सो ये कितना हो गया टोटल 15,900 हो गया। उसके बाद में अपने देखो सेल्स होता है अपना। सेल्स अपन ऑलरेडी लिख लेके रख लिया यहाँ पे। सेल्स जो है सो अपना कितना है 1 लाख रुपीज़ का सेल्स हो रहा। सेल्स लिख लिया मैं। फिर से अपने क्या दे रहा परचेजेस दे रहा। परचेजेस भी मैं ऑलरेडी लिख लिया और हमेशा ये साइड लिख लेना क्योंकि इसमें से रिटर्न आ सकता है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपना ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा बाहर लिख लेना क्योंकि इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं आते। नेक्स्ट क्या है अपना एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अपने हमेशा जो है सो ऑफिस में आते हैं, उसीलिए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में ऑफिस में लिख ले रहा हूँ। और इसमें भी कोई भी जो है सो एडजस्टमेंट आनी है बोल के डायरेक्ट मैं अमाउंट लिख ले रहा हूँ। इसका अमाउंट कितना है 15,000 है। नेक्स्ट क्या है मेरा वेजेस है। वेजेस जो है सो अपन फैक्ट्री में देते हैं। वेजेस किसको बोल रहे हैं बोले तो अपन कोई भी लेबर को डेली का अमाउंट पे कर रहे हैं समझो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन वेजेस बोल रहे हैं। और वेजेस कितना है यहाँ पे 3,000 दिया उन्हें। इसके ऊपर अपने को आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया उन्हें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बोल के लिख ले रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस उन्हें कितने बोल रहा 500 बोल रहा राइट। सो 500 में आउटस्टैंडिंग में लिख ले रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 3,500 हो गया। कुछ भी चीज़ मैं आउटस्टैंडिंग कर रहा हूँ समझो किधर ला के लिख लेना लायबिलिटीज़ में लिख लेना। इतना अमाउंट उसको और देने का है बोल के अपन। नेक्स्ट क्या है अपना कमीशन रिसीव्ड है। कुछ भी इनकम हो रहा समझो अपन ये साइड लिख लेते हैं, उसीलिए कमीशन रिसीव्ड कहाँ आ रहा मेरा ये साइड आ जा रहा। कमीशन रिसीव्ड कितना है कमीशन रिसीव मेरा 4,500 है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है बोल के मैं इसको ये साइड ही लिख ले रहा हूँ। उसके बाद रिसीव में क्या है एडवांस ले लिए बोल के आ रहा। एडवांस जो है सो अपने को ये साल में काउंट नहीं होता नेक्स्ट ईयर में काउंट होता बोल के क्या कर रहे हैं अपन वो एडवांस को माइनस कर ले रहे। वो एडवांस का अमाउंट कितना है मेरा 1,300 रुपीज़ है। तो 1,300 इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं। सो ये अमाउंट कितना हो जा रहा 3,200 हो रहा। अगर कोई भी चीज़ अपन क्रेडिट साइड में जो है सो माइनस कर रहे प्रॉफिट एंड लॉस में बोले तो वो कहाँ ला के लिख लेते अपन लाइबिलिटीज़ में लिख लेते कमीशन received in advance कितना है वो 1,300 है।
उसके बाद क्या है अपने को डेप्टर्स है। डेप्टर्स मेरा एसेट हो गया, क्योंकि जब कभी भी मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ समझ जाओ, तो वो कल के दिन मेरे को पैसे ला के देता होने बोल के मेरा वो एसेट हो जाता। और किधर लिख लेते हैं अपन, ये एसेट साइड में लिख लेते हैं, और टोटल अमाउंट लिख ले रहे हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। फिर बैंक बैलेंस है मेरा, बैंक बैलेंस भी जो है सो मेरा एसेट हो जा रहा, और इसमें भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बोल के मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसको भी डायरेक्ट सेकंड अमाउंट में लिख ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, क्रेडिटर्स है मेरा। क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होता, क्रेडिटर्स जो है सो अपन हमेशा लायबिलिटीज़ में लिख लेते हैं, 10,000 हो जा रहा। नेक्स्ट इंटरेस्ट है मेरा। इंटरेस्ट जो है सो मेरा देखो यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट दिया बोल के क्रेडिट में लिख ले रहा हूँ, अगर डेबिट में अमाउंट दिया तो मैं डेबिट में लिख लेता था। इंटरेस्ट 3,000, इसमें भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब ये इंटरेस्ट मेरे फर्स्ट पोस्ट हो गए बने से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट वंस कन्फर्म हो गए बने से अब कि जो है सो मैं टोटल्स को फर्स्ट फिर से लिख लिया यानी लिख लिया, चेक कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे परचेजेस में रिटर्न नहीं आया मैं, तो परचेज डायरेक्टली बाहर लिख ले रहा हूँ। आप फिर से जो है सो सेल्स में भी कुछ भी रिटर्न नहीं आया बोल के मैं सेल्स भी डायरेक्टली बाहर लिख ले रहा हूँ। आप लिख लिया बने से अब इसका टोटल और इसका टोटल कर ले रहा हूँ मैं। इसका टोटल करें तो मेरे कितना आ रहा, 1,03,500 आ रहा। फिर से मैं यहाँ पे क्या कर लेना, ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बोल के लिख लेके इसके टोटल कर लेना। एक बार आप लोगों के सामने टोटल्स कर लेता हूँ, फिर से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। 25,000 प्लस 75,000 प्लस 3,500, तो कितना आ रहा है मेरे 1,03,500। इधर का कितना आ रहा है, डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन 1,32,000 आ रहा। तो अब देखो दोनों में से कौन सा अमाउंट बढ़ के आ रहा है, 1,32,000 बढ़ के आ रहा। ये साइड का बढ़ के आ रहा बोल के अपन दोनों साइड भी क्या लिख ले रहे, 1,32,000 1,32,000 ही लिख ले रहे। फिर से क्या कर रहे हैं अपन, ये 1,32,000 में से ये साइड कमा रहा ना, ये साइड न्यू डॉट लगा लेंगे, 1,32,000 माइनस 1,03,500, तो अपने कितना आ रहा है 28,500 आ रहा अपने को। सो 28,500 यहाँ लिख लेके अपन क्या लिख लेते हैं इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। फैक्ट्री में कुछ भी प्रॉफिट आया समझो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इतना इनकम हुआ मेरा, इतना एक्सपेंसेस आया, तो इसमें से जो है सो मेरे कितने पैसे बच जा रहे वो ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे। ग्रॉस प्रॉफिट अपन पलटा कहाँ लिख लेते हैं, ये साइड पूरा बाई लिख लेना। देखो आप ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा वो 28,500 आ रहा। उसके बाद क्या करना है अपन, इसका भी टोटल कर लेना डायरेक्टली। डायरेक्ट टोटल करें तो इसका कितना आ रहा देखेंगे यहाँ पे, ऐसा आप भी वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल क्या आ रहा वो लिख लेना आप ना भी। 28,500 प्लस 3,200 प्लस 3,000, तो ये कितना आ रहा मेरे को 34,700 आ रहा है इधर का। फिर से इधर का कितना आ रहा देखेंगे अपने को 750 प्लस 750 प्लस 2,500 प्लस 1,800 प्लस 15,000 एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस आ रहे, तो कितना आ रहा है 20,800। अब दोनों में से अमाउंट कौन सा बढ़ गया 34,700। सो दोनों साइड भी क्या लिख ले रहा हूँ मैं 34,700 34,700 34,700 माइनस 20,800, तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है मेरे 13,900 आ रहा। सो 13,900 अपने को अगर ऑफिस में आया समझ जाए, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेट प्रॉफिट बोल रहे, टू नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं अपन, ये ट्रांसफर टू कैपिटल बोल के लिख ले रहे। अब क्या करना है, नेट प्रॉफिट अगर प्रॉफिट आ रहा समझ जाओ अपन यहाँ पे क्या करते प्लस का सिंबल लगा के नेट प्रॉफिट बोल के लिख लेते। कितना है ये 13,900 है। अब देखो मेरे को 1,00,000 है, उसमें से ड्राइंग को जो है सो मेरे को माइनस करने का है 18,000, फिर से जो है सो मेरे को 13,900 प्लस करने का है। सो ये कितना हो जा रहा टोटल 95,900 हो जा रहा। 95,900 प्लस 15,900 प्लस 500 प्लस 1,300 प्लस 10,000, तो कितना आ रहा है इधर का 1,23,600। इधर का भी कौन सा अमाउंट आना मेरे को 1,23,600 आना। सो 32,000 प्लस 14,250 प्लस 6,750 प्लस 22,500 प्लस 20,000, तो इसका कितना आ रहा है मेरे को 20,000 एक 32,000 प्लस नेक्स्ट क्या है अपने को बैंक बैलेंस के बाद के अमाउंट लिखा हमें करेक्ट 32,000 प्लस 14,250 प्लस 32,000 प्लस 14,250 प्लस 6,750 प्लस 22,500 प्लस 28,100 प्लस 20,000, तो कितना आ रहा मेरे को इधर भी 1,23,600 आ रहा।
सो अब देखो दोनों के साइड का भी टोटल अपने को मैच हो गया समझ जाओ। इसका मतलब अपनी बैलेंस शीट करेक्ट है। जो बच्चों को मैच भी नहीं हो रहा लेकिन एटलीस्ट करके आए समझ जाओ, उसके वजह से 12 मार्क्स आप लोगों को 12 मार्क्स की जगह 8 मार्क्स 10 मार्क्स मिलते हैं। ये था मेरा आंसर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़, ये क्वेश्चन है देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिए आप लोग। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मेरे क्या है एक ही वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट कर दूंगा सोच रहा हूँ, लेकिन वीडियोस अपलोड करने में क्या हो जा रहा है बोले तो ज़्यादा लंबा वीडियो रहा तो ज़्यादा टाइम लग जा रहा, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में ऐसे एक एक प्रॉब्लम करके आप लोगों को अपलोड करते रहता हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।